विधानसभा में हमने पुकार देखी अभय सिंह की, अब की बार देखनी है हरियाणा में सरकार अभय सिंह की। लेकिन मैं अगर नरवाना हल्का की बात करूं तो अंकुश प्रोचा जी ने पूरे 13 महीने तक हमारे टोल टैक्स पे हमारे किसानों के बीच में काम किया है। 15,000 रुपए हर महीना किसानों के बीच में राशि पहुंचाने का काम किया, क्योंकि सिर्फ एक यही कैंडिडेट है पूरे के पूरे हमारे नरवाना हल्का के, जितने भी अन्य पार्टियों से भी जो आते हैं, जो आपकी टिकट निकाल सकते हैं। और अगर अंकुश प्रोचा जी आते हैं इनेलो से तो हम तहे दिल से उनका साथ देते हैं। अगर अंकुश प्रोचा जी निर्दलीय भी आते हैं, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, किसी दल से कोई मतलब नहीं है, किसी हम ना पक्ष की बात करते हैं ना विपक्ष की बात करते हैं, हम सिर्फ उसकी बात करते हैं जो हमारी बात करता है। और हमारी बात अगर अंकुश प्रोचा ने किया तो हम तहे दिल से उनके साथ खड़े होंगे। आप सभी को पता है चुनावी दौर चला हुआ है और कुछ दिनों के बाद जो चुनाव का जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे और इनेलो हरियाणा की पार्टी जो इनेलो है उसका प्रचार प्रसार करने के लिए अंकुश प्रोचा जी हर गांव जा रहे हैं और जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। आज दबलन गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया गया, उसके बाद ढाकल गांव में पहुंचे हैं और सबसे पहले मैं शुरुआत करने की कोशिश करूंगा। गांव सरपंच है जो ढाकल गांव के। नमस्कार जी। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया जी। जो आपका न्यूज चैनल है उसके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। सर, जैसे अंकुश प्रोचा जी आपके गांव में आए हैं, क्या कुछ कहना है इनके बारे में? जो अंकुश प्रोचा जी एक बहुत अच्छे समाज सेवी हैं, हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं हमारे गांव में आने पर। तो अंकुश प्रोचा की छवि किस तरह से देखते हो सर आप? ये बात है जी, जितने भी कैंडिडेट यहाँ है, जी। एजुकेशन के हिसाब से मानो या समाज सेवा के हिसाब से मानो, तो नंबर 1 पे अंकुश प्रोचा जी आते हैं, तो इसलिए हम इनके साथ खड़े हैं। तो क्या क्या कहा सर आज आप उन्होंने? आज यही कहा है जिन्होंने, मतलब कि जैसे इनकी जो अपनी कार्यशैली थी उसके बारे में बताया और हमें पसंद आई। चलो धन्यवाद सर। सर, एक आप युवा हो और युवा की आज आपने जो स्पीच संबोधन में बोला है कि हम सभी मिलकर अंकुश प्रोचा जी का सहयोग करेंगे, उनके साथ चलने का काम करेंगे, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो सभी पत्रकार बंधुओं का हमारे गांव में पहुंचने पर बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और जैसे कि इलेक्शन का माहौल है, सभी कैंडिडेट हमारे बीच में आ रहे हैं, लेकिन मैं तो सभी से आपके चैनल के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से ये सभी युवा साथियों से ये कहना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट हमारे बीच में आ रहा है, सबसे पहले हमारा दायित्व बनता है कि हम उसके बारे में जानें कि वो कितना पढ़ा लिखा है, उसको बोलने की नॉलेज है या नहीं है, और सबसे मेन समस्या क्या, वो हमारी समस्याओं को विधानसभा में जाकर हमारी आवाज़ उठा सकता है नहीं उठा सकता। बात रही अंकुश प्रोचा जी की, अंकुश प्रोचा जी कोई हमारे बीच में पहली बार नहीं आए। जब भी हमें जरूरत पड़ी है, चाहे ये मेरे साथ युवा साथी खड़े हैं, जिस भी क्षेत्र में जरूरत पड़ी है, हमें कभी इनके दफ्तर पर जाकर जाने की जरूरत नहीं पड़ी है। उन्होंने सिर्फ फ़ोन करके कहा कि सर हमें इस समस्या की जरूरत है, ये समस्या हमारी, तो इन्होंने फ़ोन पे ही सोल्व कर दिया है। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर इनेलो पार्टी तक अभय सिंह चौटाला जी, जिन्हें किसानों मसीहा कहा जाता है, जननायक जिन्हें कहा जाता है, और जिन्होंने किसानों के लिए इस्तीफा देने की बात कही थी, अगर उनके उनके तक मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आपने तो हरियाणा में पूरे देश में किसान मसीहा का एक जो टैग है वो प्राप्त किया है। लेकिन मैं अगर नरवाना हल्का की बात करूं तो अंकुश प्रोचा जी ने पूरे 13 महीने तक हमारे टोल टैक्स पे हमारे किसानों के बीच में काम किया है। 15,000 रुपए हर महीना किसानों के बीच में राशि पहुंचाने का काम किया। वहाँ पे सिर्फ राशि नहीं, वहाँ पे अपना तन मन धन समय, अपने घर के सारे काम छोड़कर वहाँ पर, अगर आपकी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी कैंडिडेट इनेलो पार्टी से अगर आप टिकट दो, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सिर्फ और सिर्फ अंकुश प्रोचा को ही दीजिए, क्योंकि सिर्फ एक यही कैंडिडेट है पूरे के पूरे हमारे नरवाना हल्का के, जितने भी अन्य पार्टियों से भी जो आते हैं, जो आपकी टिकट निकाल सकते हैं। और अगर अंकुश प्रोचा जी आते हैं इनेलो से तो हम तहे दिल से उनका साथ देते हैं। अगर अंकुश प्रोचा जी निर्दलीय भी आते हैं, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, किसी दल से कोई मतलब नहीं है, किसी हम ना पक्ष की बात करते हैं ना विपक्ष की बात करते हैं, हम सिर्फ उसकी बात करते हैं जो हमारी बात करता है। और हमारी बात अगर अंकुश प्रोचा ने किया तो हम तहे दिल से उनके साथ खड़े होंगे। सर, आपने संबोधन में अभय सिंह चौटाला जी का नाम भी दिया जी था, बिल्कुल लिया। क्योंकि उन्होंने अपने इस्तीफा भी दिया था अपने जी कार्यकाल बिल्कुल। में, तो क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में? देखिए, अभय सिंह चौटाला जी को मैं पर्सनली भी मिला हूं कई बारी, और उनको जुबान का धनी कहा जाता है। और अभय सिंह चौटाला किसानों के मसीहा भी रहे हैं। उन्होंने एक बार जब हमारे बुजुर्ग उनसे मिले, उन्होंने कहा कि हमें आपके इस्तीफे से किसान आंदोलन का कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है, तो उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाई इस्तीफा देने में। तो हमें पूरा विश्वास है कि अभय सिंह चौटाला अपने साथ एक नेतृत्व के रूप में, जिस तरह से अर्जुन का सारथी श्री कृष्ण बन के आए थे, उसी तरह से मैं चाहूंगा कि अभय सिंह चौटाला जी का सारथी हमारे अंकुश प्रोचा जी बनकर हमारे नरवाना के में आए। और अभय सिंह चौटाला कोई ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं मतलब वो किसी उसके परिचय नहीं है। अभय सिंह चौटाला तो जुबान के धनी है, और जहाँ अभय सिंह चौटाला खड़े हो जाते हैं ना, मैं तो एक बात कहता हूँ, विधानसभा में हमने पुकार देखी अभय सिंह की, अब की बार देखनी है हरियाणा में सरकार अभय सिंह की। उसके बाद पहला कोई ऐसा कैंडिडेट हमारे बीच में आया जो पढ़ा लिखा है,
जिसको समाज में बोलने की नॉलेज है, जिसके नज़रों में बुजुर्गों का सम्मान है, युवाओं का साथ है। और उसके साथ साथ मतलब अंकुश जी की तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है, क्योंकि इन्होंने कभी किसी को निराश भेजा ही नहीं है। इनके घर पर तो जो गए हैं ना उम्मीद लेकर, वो मतलब कि अगर एक उम्मीद लेकर गए हैं तो उनकी 4 पूरी हुई है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि भगवान का कि अंकुश जी हमारे बीच में आपने एक कैंडिडेट के रूप में हमारे बीच में पहुंचाए हैं। और आपके सभी दर्शकों को, पूरे नरवाना हल्का वासियों को मैं राम राम करता हूं जी। और आप सभी के बीच में बात रखना चाहता हूं कि जैसे इलेक्शन सर पर हैं, अभी बहुत चुनावी में ऐसी चीज़ें आती हैं कि नए नए लोग निकल के आते हैं और वो बताते हैं कि हमने ये किया। तो मैं सभी के बीच में ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मैं इनेलो पार्टी से हूँ। अभी मैं टिकट के लिए उम्मीद भी कर रहा हूँ और आपके आशीर्वाद से वो टिकट भी मिले। और साथ ही में जो भी कार्य करें उन कार्यों को जनता के बीच रखा और उनसे झोली फैलाकर बोला कि आपके आशीर्वाद से ही सारी चीज़ हो सकती है। और पार्टी की जितनी भी नीतियाँ रही हैं और कैसे ताऊ देवीलाल जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते वक्त कि क्या क्या हमारा मैनिफेस्टो है, उसके बारे में लोगों को बताता हूँ और कहता हूँ कि आप जितनी संख्या में जुड़ सके हमारे साथ जुड़ें और इस बार हमें सरकार बनाने का मौका मिले ताकि हम ग्रामीण क्षेत्रों का विकास फिर से कर सकें। आपको याद होगा जितनी भी गांव में गमियां होती थी उनको पक्की कराने का कार्य किया था। आज भी ऐसी कई गमियां जहां टांका तक भी नहीं लगा, लेकिन आज भी वो टिकी हुई है, 20 साल हो गए। तो ये होते हैं विकास कार्य भी। तो अंकुश जी, किस तरह से देखते हो जब आप जागरूक अभियान चलाते हो या फिर जन अभियान गाँव जाते हो, क्या कुछ मुद्दे आपको लगे? और अगर मैं शहर की बात करूँ, क्या कुछ कमियां लगी आपको शहर में? देखिए, लोगों को बहुत सारी सुविधाओं की ज़रूरत है, लेकिन मौजूदा सरकार उसे उपलब्ध कराने में बिल्कुल ही फेल हो चुकी है। अभी भी किसान मजदूर, आप देख सकते हैं पिछले 5 साल में किसान मजदूर सड़कों पर आए हक मांगने के लिए। जितने हमारी आशा वर्कर हैं सबको सड़क पे आना पड़ा, विद्यार्थियों को सड़क पे आना पड़ा, सरपंचों को सड़क पे आना पड़ा। आप ऐसा वर्ग बताएं जो सड़क पे ना आए हो कि हमारी ये मांगे हैं, और सबको निराश किया। तो आप देख सकते हैं कि कैसा शासन रहा है। और एक वो शासन था जब किसान मजदूरों की सेवा भी अच्छे से की जाती थी और नीतियां उनके अकॉर्डिंग बनती थी। तो मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप सभी अपना कीमती वोट इनेलो पार्टी को दें और साथ ही में सभी जुड़कर आएँ ताकि फिर से हम इनेलो की और बसपा की सरकार बना सके, क्योंकि लोगों में बहुत उत्साह है इनेलो और बसपा गठबंधन का। सर, अगर मैं विधानसभा नरवाना की बात करूं, क्या कुछ कमियां हैं जो अब सरकार ये कहती है नरवाना के अंदर करोड़ों रुपए खर्चा हुआ है? देखिए, नरवाना का जो विकास हुआ है वो सिर्फ बोर्ड पे हुआ है। आप अगर देखेंगे बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं, उन पे करोड़ों का विकास दिखाया जाता है, वो सिर्फ वहाँ दिखाया जाता है। लेकिन मैं कई बार लाइव भी आया हूँ फेसबुक के माध्यम से और मैं दिखाता हूँ कि देखो हल्की सी बारिश हुई, इतने फुट पानी। सीवरेज की सबसे बड़ी समस्या है। सरकारी अस्पताल के बारे में मैंने कई बार वीडियोस बनाई कि वहाँ पे एक छोटी सी चीज़ है, वो है अल्ट्रासाउंड की मशीन, वो नहीं है। जो 2,21,421 वोटर्स हैं, आबादी मान लीजिए 3.5 लाख, 3.5 लाख लोगों के लिए एक मशीन नहीं है। उन्हें बाहर टेस्ट करवाना पड़ता है। एक गरीब आदमी को उस टेस्ट के लिए 800 रुपये देने पड़ते हैं जी। तो हर कोई इतना सक्षम नहीं है, इसकी आवाज़ वो उठाते ही नहीं। तो इन सब सुविधाओं पे कि वो लोगों को मिल सके, इस पे मैं काम करना चाहता हूँ। अच्छी शिक्षा और मुफ्त चिकित्सा, ये मेरा मिशन है और इसके तहत मैं काम करना चाहता हूँ। सर, आखिरी में कुछ हल्का वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हल्का वासियों को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक मेरिट ज़रूर बनाएं। पिछले 5 सालों में जितने भी मुद्दे सामने आए, आप ये चीज़ ज़रूर इस पे मेरिट बनाएं कि देखें कि उस वक्त आपके साथ कौन था, कौन नहीं था। चुनाव पे जैसे ही चुनाव आते तो बहुत सारे लोग निकल के आ जाते हैं, लेकिन बीच में वो जैसे भाई ने बोला था, ना दुख में आते हैं ना सुख में आते हैं, ना कोई सहायता करते हैं। तो जनता बहुत स्मार्ट है नरवाना हल्का की, और वो हर चीज़ को समझती है। वो इसकी मेरिट ज़रूर बनाएगी और भगवान का और जनता का आशीर्वाद रहा तो मुझे यहाँ से जिता कर भी भेजें। बहुत बहुत धन्यवाद जी हमारे